बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर ख़ान लैया। आज आपको इस वीडियो में मैंने बताना है कि पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान की क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप मेहनत करते हैं और आपका जो प्रॉफिट होता है वो नुकसान में कैसे बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, टेम्परेचर कंट्रोल करना। जब आप चूज़ा लेकर आते हैं पोल्ट्री फार्म में, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे भी आपका नुकसान होगा। जो आपका छोटा चूज़ा होगा, जब वो मरेंगे चूज़े आपके, तो आपका इससे नुकसान होगा। तो आप टेम्परेचर पूरा रखें, इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, खुराक वक्त पर देना। जो पोल्ट्री फार्म वाले खुराक वक्त पर देते हैं, इस तरह उनकी मुर्गियां जो होती हैं वो सही रहती हैं। कि अगर आप जो टाइम टेबल बनाते हैं, अगर सुबह 7 बजे आपने खुराक डालनी है तो शाम को भी आप वक्त जो आपने 5 बजे का या 6 बजे का रखना है, 7 बजे का, वो आप रख लें। वक्त पे खुराक डालने का फ़ायदा ये होगा कि मुर्गियां बीमार आपकी नहीं होंगी। अगर आप सुबह को 7 बजे खुराक डाल रहे हैं और अगले दिन आप दोपहर को 8-10 बजे 12 बजे या 1 बजे डालते हैं, उस तरह अगर ये टाइम टेबल नहीं होगा तो मुर्गियां इस तरह आपकी बीमार हो जाएंगी, क्योंकि वो खुराक हज़म नहीं होगी उनको। इस तरह मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। तो खुराक वक्त पर डालना, आप जिस वक्त आप टाइम टेबल बनाते हैं उसी वक्त पर अगले दिन भी आपने मुर्गियों को खुराक डालनी है। नंबर 3, वैक्सीन वक्त पर करना और मुकम्मल करना। अगर वैक्सीन आप वक्त पर नहीं करेंगे तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वक्त गुजरने के बाद भी आप वैक्सीन करेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि वैक्सीन मुर्गियों की वक्त पर करें और अच्छी कंपनी की वैक्सीन करें। नंबर 4, जगह का कम होना। जब आप पोल्ट्री फार्म बनाते हैं तो कम से कम मुर्गियों की एक मुर्गी के लिए 2 मुरब्बा फुट जगह होना ज़रूरी होती है। तो आप कोशिश करें कि जितनी आपके पास मुर्गियां हैं उसी हिसाब से आप 2 के ज़रब दे दें, तो उसकी जगह सही होनी चाहिए ताकि मुर्गियां सही चल फिर सकें। अगर जगह आपकी कम होगी तो इस तरह बीमारियां मुर्गियों पर ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जगह कम होगी और हवा जो है ना सही नहीं गुजर सकेगी वहाँ से, और मुर्गियां भी सही नहीं चल फिरेंगी। इस तरह मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। नंबर 5, हवा का क्रॉस होना। आप जब पोल्ट्री फार्म बनाते हैं इस तरह बनाएं आप कि हवा का क्रॉस लाजमी हो। अगर हवा का क्रॉस नहीं होगा तो इस तरह मुर्गियां आपकी बीमार हो जाएंगी, और जो बदबू वगैरह होती है मुर्गियों की, जो
गंद होता है, बीठे वगैरह होती हैं, उसके स्मेल होती है, वो अंदर रहेगी। जब हवा क्रॉस होगी तो वो एक जगह से जब हवा दूसरी जगह क्रॉस करेगी तो वो स्मेल जो होगी बाहर निकल जाएगी और इस तरह आपकी मुर्गियां बीमार नहीं होंगी। नंबर 6, सब काम मुलाजमों पर छोड़ना। अक्सर पोल्ट्री फार्म वाले ऐसे करते हैं, मुलाजिम रखे हुए होते हैं उन्होंने, तो वो खुद तो नहीं करते काम, मुलाजिमों पर सारे काम वो छोड़ देते हैं कि मुलाजिम करेंगे। बेशक आप मुलाजिम रखे हुए हैं, काम मुलाजिम करें, लेकिन आप अपनी निगरानी में सारे काम पोल्ट्री फार्म के अपने सामने करवाएं उनसे, ताकि आपका नुकसान ना हो सके। जब एक दिन का चूज़ा होता है, अक्सर नुकसान लोगों का इसलिए होता है कि मुलाजिम होते हैं वहाँ से पोल्ट्री फार्मिंग पे, जो पोल्ट्री फार्म जो होता है वहाँ से मुलाजिम होते हैं, वही सब कुछ काम कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो इसकी परवाह नहीं करते। मैं सब मुलाजिमों की बात नहीं कर रहा, अक्सर करते हैं लोग, अच्छे काम लोग होते हैं मुलाजिम, वो अपने मालिक का जो नुकसान होने से बचाते हैं, देखते हैं, रात को जागते हैं। वो कई नहीं करते परवाह, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, वो जो भट्ठी वगैरह जलाई भी होती है वो उसमें बूरा वगैरह डालते हैं, लकड़ियाँ या कोला, वो नहीं डालते। चूज़े इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह वो मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से भी चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्म वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप खुद सिर्फ एक हफ्ता, जब एक दिन का चूज़ा आप डालते हैं, अगर आप अपने सामने निगरानी में अपने काम करवाएंगे मुलाजमों से, तो इंशाअल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।